हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा वोकैब क्लास का डे 15 जहाँ हम कर रहे हैं एक अंतिम 21 दिनों की सीरीज जिसके अंदर हम ट्रिक्स के माध्यम से वोकैब, एंटोनिम और सिनोनिम याद करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये सारे वोकैब एसएससी की क्यूटी को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला वोकैब है हमारा ब्लिक। ब्लिक का मतलब होता है कोल्ड, अनवेलकमिंग और होपलेस, यानी जो बहुत ज्यादा उदास हो, निराशाजनक हो, उसे हम कहते हैं ब्लिक। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? ब्लिक को हमें याद रखना है ब्ली वीक, यानी ऐसी सिचुएशन क्या हो बहुत ज्यादा वीक हो। और जब सिचुएशन बहुत ज्यादा वीक हो तो हम क्या हो जाते हैं? होपलेस हो जाते हैं। तो ब्लिक का मतलब होपलेस यानी कि निराशाजनक, उदास। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये पुल क्या हो गया? पूरी तरीके से टूट गया। अभी क्या है? ब्लीक है, बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा निराश है, होपलेस है बहुत ज्यादा। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। पहला क्या? मंडे मॉर्निंग्स ऑलवेज फील ब्लिक, यानी कि जो सोमवार की सुबह होती है बहुत ही ज्यादा निराशाजनक होती है क्योंकि उस दिन काम करना पड़ता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? होपलेस। होपलेस का मतलब निराशाजनक, जिसमें कोई आशा ना हो। डल, डल का मतलब क्या है? जो एकदम फीका हो, उदास हो, किसी से कोई मतलब नहीं हो। डिप्रेशन का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा समस्या में हो, वो उस समस्याओं से मानसिक रूप से बीमार होते जा रहा है, यानी डिप्रेस्ड है। तो ब्लिक के सिनोनिम हो जाएंगे होपलेस, डल, डिप्रेसिंग। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है? चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जावान है। होपफुल यानी बहुत ज्यादा आशा रख रहा है वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? सुहावना। तो ब्लिक के एंटोनिम हो जाएंगे चीयरफुल, होपफुल और प्लीजेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है आज का हमारा ब्लिस। ब्लिस का मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जो एकदम परमानंद हो, जो एकदम परम आनंद हो, एकदम टॉप लेवल की हैप्पीनेस है, उसे हम कहते हैं ब्लिस। इसको याद कैसे रखेंगे? किस। जब कोई किस करता है तो किस क्या देता है? किस गिव्स ब्लिस, यानी परमानंद देता है। तो किस गिव्स ब्लिस। सनसेट एट द बीच इज प्योर ब्लिस, यानी कि बीच पर जो सूर्यास्त है वो बहुत ही परम आनंद देता है, प्योर ब्लिस होता है, वो इतना खूबसूरत होता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? जॉय। जॉय का मतलब क्या होता है? एकदम आनंद। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब खुशी। डिलाइट का मतलब क्या होता है? अंदर में एकदम खुश हो जा रहे, मजा आ जा रहा है। एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब भी क्या होता है? परमानंद, यानी कि हमें आनंद आ रहा है। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या? माइजरी। माइजरी का मतलब होता है उदास, दुखी। सोरो का मतलब क्या होता है? सोरो का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा सैड हो अंदर से, जो बहुत ज्यादा दुखद सिचुएशन हो। पेन का मतलब दर्द। और ग्लूम का भी मतलब क्या होता है? उदास, यानी कि सैड। तो ब्लिस के एंटोनिम हो जाएंगे माइजरी, सोरो, पेन और ग्लूम। तो ये थे हमारे ब्लिस के एंटोनिम। अगला वो क्या है आज का हमारा? डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है टू थिंक केयरफुली, डन इंटेंशनली, जो एकदम सोच समझकर, जानबूझकर जो काम किया जाता है उसे हम कहते हैं डेलिबरेट। इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे? वो जानबूझकर डिलीवर लेट करता है, तो डेलिबरेट से हम याद रखेंगे डिलीवर लेट। तो डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर। ठीक है, जैसा कि ये क्या, डिलीवरी वाला जो है वो जानबूझकर क्या करता है? लेट करता है। तो डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर या सोच समझकर। इसका एग्जांपल देखेंगे हम। द लीडर्स डेलिबरेट द एजुकेशन पॉलिसीज, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो लीडर्स है वो एजुकेशन पॉलिसीज को सोच समझकर बनाते हैं। बट ये इंडिया में सत्य नहीं, ऐसा नहीं होता है, वरना इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार नहीं होता। कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब जो जानबूझकर कोई काम किया जाता है। प्लान का मतलब पूरी तरीके से सोच समझ के योजना बनाकर किया गया है। पर्पसफुल। पर्पसफुल यानी कि जो किसी पर्पस से किया जा रहा है, यानी पूरी तरीके से सोच समझ के किया जा रहा है। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो पहला एंटोनिम क्या? एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल यानी जो अचानक हो जाए, जिसको जानबूझ करके नहीं किया जाता है। अनप्लान्ड यानी कि जो प्लान नहीं बनाया गया जिसको करने के लिए, उसे हम कहते हैं अनप्लान्ड। हैस्टी का मतलब जल्दबाजी में कर दिया, बिना सोचे समझे। तो डेलिबरेट के एंटोनिम हो जाएंगे एक्सीडेंटल, अनप्लान्ड और हैस्टी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है आज का हमारा लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम या स्वतंत्रता। इसको याद हम कैसे रखेंगे? लिबर्टी से हमें याद रखना, लाइब्रेरी में टी पीने तक की आजादी है।
लाइब्रेरी में टी पीने तक की आज़ादी है। तो लिबर्टी का मतलब क्या हो जाएगा? आज़ादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज लिबर्टी टू सिटीजन्स, यानी कि जो भारत का संविधान है या फिर किसी भी देश का संविधान है, वो क्या करता है? उसके सिटीजन्स को आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता गारंटी करता है। सिनोनिम फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता जो अभी आने वाला है, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? जो खुद से ही शासन की जा रहा है, खुद के मनमर्जी से चीजें की जाए, तो इसका मतलब क्या? वो आज़ाद है। तो लिबर्टी के सिनोनिम हो जाएंगे फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब अपोजिट इन मीनिंग। स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब क्या होता है? जिसमें दास बना के रखते हैं, गुलाम बना के रखते हैं। रेस्ट्रिक्शन यानी बहुत सारी पाबंदियां लगा के रखते हैं, जैसा कि इंडिया में गर्ल्स के साथ होता है, उनको बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करके रखा जाता है। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? बांध के रखना, कंट्रोल करके रखना। तो लिबर्टी के एंटोनिम हो जाएंगे स्लेवरी, रेस्ट्रिक्शन और कैप्टिविटी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब के। तो ये वोकैब है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, जो लाभदायक, उसे हम कहते हैं ल्यूक्रेटिव। इसका ट्रिक क्या है? लूट प्लस क्रिएटिव। ल्यूक्रेटिव से हम क्या रखेंगे? लूट प्लस क्रिएटिव। तो अगर हम क्रिएटिव तरीके से कोई लूटता है तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। जैसा कि ये पुराने से खंडहर में जाकर के पूरा सिस्टम विस्टम ले करके गया है, तो ये क्या कर रहा है? लूट कर रहा है, लेकिन क्रिएटिव तरीके से। तो ये क्या बहुत ज्यादा लाभदायक है। इसका एग्जाम्पल, स्पाइस ट्रेड वॉज ल्यूक्रेटिव फॉर मर्चेंट्स। तो पुराने जमाने में जो मर्चेंट होते थे उनके लिए स्पाइस को ट्रेड करना बहुत ज्यादा क्या था? लाभदायक था, ल्यूक्रेटिव था। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला सिनोनिम क्या? प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको करना फायदेमंद होता है। रिवॉर्डिंग, रिवॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? लाभदायक। गेनफुल का मतलब जिसमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ल्यूक्रेटिव के सिनोनिम हो जाएंगे प्रॉफिटेबल, रिवॉर्डिंग और गेनफुल। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या? अनप्रॉफिटेबल, यानी जिसको करने पे प्रॉफिटेबल नहीं है, यानी लाभ नहीं मिल रहा है। लॉस मेकिंग, लॉस मेकिंग का मतलब क्या है? जिसके अंदर घाटा हो रहा है। तो ल्यूक्रेटिव के एंटोनिम हो जाएंगे अनप्रॉफिटेबल और लॉस मेकिंग। तो अगला वो क्या है आज का हमारा? मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है शोविंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, यानी जो सूक्ष्म हो, जो बारीकी से ध्यान देने वाला हो, उसे हम कहते हैं मेटिकुलस। इसका ट्रिक क्या है? मीटर प्लस क्लोज। मेटिकुलस को हम क्या रखें? मीटर प्लस क्लोज। मीटर को क्लोज से चेक करना, तो मीटर को एकदम क्लोज से चेक कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो बारीकी से देख रहा है, एकदम छोटे छोटे डिटेल्स को नोट कर रहा है। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। इलेक्शन ऑफिशियल्स आर मेटिकुलस इन वोटिंग काउंटिंग। तो इलेक्शन ऑफिशियल जो होते हैं वो वोट काउंटिंग को बहुत बारीकी से करते हैं। बट ये सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ सेंटेंस में सत्य हो। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो पहला सिनोनिम है इसका केयरफुल। केयरफुल का मतलब एकदम सावधानी से, ध्यान से। थोरो का मतलब याद रखना, थोरो का मतलब होता है एकदम डिटेल्ड। जब आप किसी न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं और हर एक चीज को एकदम ध्यान से पढ़ रहे हैं तो क्या करें? थोरोली पढ़ रहे हैं। थोरोली, थोरोली का मतलब डिटेल्ड। प्रीसाइज का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट वही चीज है जो तुम एग्जैक्टली पढ़ रहे हो, समझ रहे हो? यानी एकदम सूक्ष्म बारीकी से ध्यान देकर। इसको हमने कैसे याद रखा था कि अगर आप मार्केट में गए और आपको प्राइस और साइज दोनों एग्जैक्ट मिल गया, तो इसका मतलब क्या है? एकदम बारीक है, एकदम सटीक है। तो प्रिसाइज का मतलब सटीक। डिटेल्ड का मतलब क्या? बहुत ज्यादा ध्यान से देखा जा रहा है, बहुत बारीकियों पे ध्यान दिया जा रहा है। इसका एंटोनिम देखेंगे हम। तो पहला एंटोनिम है केयरलेस। केयरलेस का मतलब लापरवाह, और नेग्लिजेंट का मतलब भी क्या होता है? लापरवाह। स्लोपी, स्लोपी का मतलब क्या होता है? जिसको ऊपर ऊपर सतही काम जो करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, आप सोचे कोई बात नहीं, जैसा कि इस बार का सीजल का एग्जाम है, सबने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, बट सोचा इस बार कुछ हो जाएगा। बट इस बार क्वेश्चन बढ़िया आएंगे, तो एकदम डिटेल में पढ़ना है, समझ रहे हो? इतना घुसा घुसा के मैं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए। हैस्टी का मतलब हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ कर दिया, यानी एकदम हड़बड़ी में जो काम किया जाता है उसे हम कहते हैं हैस्ट। और ऑब्वियसली जो जल्दबाजी में काम किया जाएगा वो कैसा होगा? सतही होगा, ऊपर से होगा, उतना डिटेल्ड नहीं होगा। तो अगला वो क्या है आज का हमारा? मेलैंकोली। मेलैंकोली का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ सैडनेस विदाउट क्लियर रीजन, यानी जो उदासी है, जो मायूसी है, जो सैडनेस है, उसे हम कहते हैं मेलैंकोली। इसका ट्रिक क्या है? मेलैंकोली को हम याद रखेंगे मेल कॉलोनी। जैसे कि आप इस मेल कॉलोनी को देखेंगे, सब दुखी है,
सैड है, बोरिंग है, उबाऊ है। तो मेलंकोली का मतलब क्या होता है? बोरिंग, यानी कि उदासी और मायूसी से भरा हुआ। कोई रीजन नहीं पता है, बस उदास है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। द पार्टीशन ऑफ इंडिया लेफ्ट अ सेंस ऑफ मेलंकोली अमंग डिस्प्लेस्ड पीपल। तो इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय क्या हुआ था? बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए थे, जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे और कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे। तो वो जो डिस्प्लेस्ड पीपल थे, उनके मन में इंडिया के पार्टीशन को लेकर के एक उदासी थी, मायूसी थी, कि उन्होंने अपना पूरा पूर्वजों का जो भी सामान था, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के वापस आ गए। तो क्या थे? बहुत ज्यादा उदास थे। मेलनकॉलिंग का मतलब क्या हो जाएगा फिर? मायूसी या फिर उदास। इसके सिनोनिम सैडनेस। सैडनेस का मतलब होता है उदासी। ग्लूम का मतलब उदास। डिप्रेशन का मतलब जो बहुत ज्यादा सैड है, जो अंदर से एकदम हलचल मच गया है, जो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है। सोरो का मतलब भी क्या होता है? दुख। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। एंटोनिम यानी पॉजिटिव मीनिंग। पहला क्या है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब खुश। तो उदास का अपोजिट क्या है? खुश। जॉय का मतलब आनंद, चीयरफुलनेस, यानी कि बहुत हाई एनर्जी, एकदम अंदर से गुदगुदी हो रही है, मजा आ रहा है बिल्कुल। ब्लिस का मतलब अभी हमने कल वाली क्लास में किया था, या आज ही वाले क्लास में किया। ब्लिस आज ही वाले क्लास में। ब्लिस को हमने कैसे याद किया था? जब कोई किस करता है तो परमानंद मिलता है, यानी ब्लिस का मतलब परमानंद, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो मिलंकोली के एंटोनिम हो जाएंगे हैप्पीनेस, जॉय, चीयरफुल और ब्लिस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है हम्बल, नॉट एरोगेंट और सोवी। जो बहुत विनम्र हो, जो बहुत साधारण हो, उसे हम कहते हैं मॉडेस्ट। इसको याद कैसे रखेंगे हम? तो मोड प्लस बेस्ट। तो बेस्ट मोड में पढ़ाई करना क्या कहलाता है? मॉडेस्टी यानी मॉडेस्ट। जैसे कि एकदम साधारण ड्रेस में बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? मॉडेस्ट यानी विनम्र है, साधारण है। इसका एग्जाम्पल, महात्मा गांधी वॉज नॉन फॉर हिज मॉडेस्ट लाइफस्टाइल। महात्मा गांधी अपने साधारण जीवन जीने के तरीके के लिए जाने जाते थे। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? हम्बल। हम्बल का मतलब विनम्र। सिंपल का मतलब साधारण। मॉडरेट का मतलब सामान्य। तो मॉडेस्ट के सिनोनिम हो जाएंगे हम्बल, सिंपल और मॉडरेट। अब हम बढ़ते हैं एंटोनिम की तरफ। एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। प्राउडी का मतलब भी होता है घमंडी। बोस्टफुल का मतलब होता है जो अपना बखान किए जा रहा है, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, बड़ा 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 किए जा रहा है, यानी ये भी क्या है? घमंडी एक तरह से। सोवी का मतलब जो बहुत ज्यादा दिखाता है, दिखावा करता है। तो मॉडेस्ट के एंटोनिम हो जाएंगे एरोगेंट, प्राउड, बोस्टफुल और सोवी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है विग्ड, इवल, क्रिमिनल, जो दुष्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं? नेफेरियस। इसका ट्रिक क्या है? नीफ्यू प्लस सीरियस। नेफेरियस में क्या रखना? नीफ्यू प्लस सीरियस। नीफ्यू यानी भतीजा। नीफ्यू ने सीरियस क्राइम किया। सीरियस क्राइम किया, इसका मतलब क्या? वो बहुत ज्यादा दुष्ट है, इवल है, क्रिमिनल है। तो अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। नेफोरियस पॉलिसीज ऑफ डिक्टेटर्स हार्म्ड मिलियंस। यानी जो तानाशाह लोग होते हैं, उनके दुष्ट पॉलिसीज, यानी जो इवल पॉलिसीज है, उसके कारण कई लाख लोगों की जिंदगियों पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि इंडिया में जॉब को लेकर के करंट यूथ जो बहुत ज्यादा परेशान है। तो नेफोरियस पॉलिसीज ऑफ डिक्टेटर्स हार्म्ड मिलियंस। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम। पहला क्या? विक्ड। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट। इवल। इवल का मतलब भी क्या होता है? दुष्ट। विलेनियस। विलन का मतलब तो पता ही है। विलन का मतलब क्या होता है? जो हीरो के अपोजिट में होता है, यानी कि जो गुंडा होता है, उसे हम कहते हैं विलेन। और हीनियस। हीनियस का मतलब जो बहुत ज्यादा क्रूर हो, बहुत ज्यादा दुष्ट हो। जैसा कि कुछ केसेस आप सुनेंगे, जैसा कि बंगाल में हुआ था लास्ट ईयर, डॉक्टर्स जी के साथ हीनियस क्राइम हुआ था। दैट वाज सीरियसली वेरी हीनियस क्राइम, यानी बहुत ज्यादा दुष्ट एक्ट था। उस चीज को लेकर के हम इंसान, हम मेल प्रजाति को शर्मसार होना चाहिए कि अगर हम फीमेल्स को इतनी भी सेफ्टी नहीं दे पा रहे तो। सो हम सभी मेल्स को ये कोशिश करनी है कि किसी भी महिला को कोई परेशानी ना हो, और साथ ही साथ फीमेल्स को कोशिश करनी है कि मेल्स को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आजकल मेल्स के साथ भी बहुत कुछ बुरा हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों ही साथ में मिलजुल के रहें और बेहतर तरीके से रहें। तो अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। पहला क्या? नोबल। नोबल का मतलब क्या होता है? जो एकदम शांत हो, जो बहुत अच्छा हो। वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब क्या होता है? बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही शानदार। गुड का मतलब अच्छा। राइटियस का मतलब जो धार्मिक होता है, जो अच्छे कर्म करता है, उसे हम कहते हैं राइटियस।
तो नेफरियस के एंटोनिम हो जाएंगे नोबल, वर्चुअस, गुड और राइटियस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। वाओ, अगला वोकैब हमारा पार्डन। पार्डन का मतलब था फॉरगिव या एक्सक्यूज, यानी कि माफ करना। पार्डन मी का मतलब माफ करना, मुझे इसे कहते हैं पार्डन, यानी फॉरगिव, माफ करना। इसका ट्रिक क्या है? पार प्लस डॉन, डॉन को माफ कर दिया, तो डॉन को माफ कर दिया तो पार्डन का मतलब क्या हो जाएगा? माफ किया या माफ करना। इसका एग्जांपल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ग्रांट पार्डन अंडर आर्टिकल 72। तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत इंडिया के प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? जो क्रिमिनल है उसको क्षमा कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से एक और याद रखना है कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? किसी को माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम। पहला क्या? फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब माफ करना। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब भी क्या होता है? माफ करना। एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब वैसे होता है राज क्षमा। जब कोई राज्य के अंदर राजा या फिर जैसे प्रेसिडेंट ने क्षमा कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? एमनेस्टी। मर्सी का मतलब दया करना। तो पार्डन का सिनोनिम हो जाएगा फॉरगिव, एक्सक्यूज, एमनेस्टी और मर्सी। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या? पनिश, पनिश का मतलब क्या होता है? सजा देना। कंडेम का मतलब निंदा करना। ब्लेम का मतलब उस पर आरोप लगाना। अक्यूज का मतलब भी आरोप लगाना। तो पार्डन के एंटोनिम हो जाएंगे पनिश, कंडेम, ब्लेम और अक्यूज। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। और वाओ, तो वोकैब खत्म हो गया। इसका मतलब हमारे पास होंगे 5 सुंदर से शानदार से प्रश्न और एक और क्वेश्चन जो आप खुद करोगे। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लीक मोस्ट क्लोजली मीन्स। ब्लीक का मतलब क्या होता है? तो हमने कैसे याद किया था? ब्ली प्लस वीक, यानी वीक सिचुएशन है। वीक सिचुएशन है का मतलब आशा नहीं कर सकते, बहुत उदासी भरा है। चेयरफुल का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा एनर्जी, तो ये तो नहीं होगा। वेल्दी का मतलब अरे चे भी नहीं होगा। फ्लेक्सिबल का मतलब जो आसानी से चीजें एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन बी यानी ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? उदास। और ग्लूमी को हमने कैसे याद किया था प्रीवियस क्लासेस में? ग्लू प्लस मी, यानी जब मेरे ऊपर ग्लू गिर जाएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? उदास हो जाऊंगा। तो ब्लीक का मीन क्या हो जाएगा? ग्लूमी। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ ल्यूक्रेटिव। तो ल्यूक्रेटिव का सिनोनिम इनमें से क्या है? तो हमने कैसे याद किया था? लूट क्रिएटिव, यानी क्रिएटिव तरीके से लूटने से हमें क्या होगा? फायदा होगा, जैसा कि नेता लोग करते हैं। तो ल्यूक्रेटिव का मतलब लाभदायक, यानी कि प्रॉफिटेबल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब हम बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। विच वर्ड मीन्स केयरफुली एंड प्रिसाइजली प्लान्ड। इनमें से किस वर्ड का मतलब होता है एकदम केयरफुली, सारी चीजें एकदम जांच पर रख के किया गया है? तो मेलंकोली का मतलब क्या होता है? मेल कॉलोनी, मेल कॉलोनी में क्या होता है? उदासी होता है। तो क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं। मेटिकुलस को हमने कैसे याद किया था? मीटर क्लोज, यानी एकदम मीटर को एकदम ध्यान से पास से देख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? क्लोजली, केयरफुली, प्रिसाइजली देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ दिस इज अपोजिट टू लिबर्टी। लिबर्टी का उल्टा क्या होता है? तो हमने क्या याद किया था? लाइब्रेरी में टी पीने तक की आजादी दी है। लाइब्रेरी में टी पीने तक की आजादी है। तो लिबर्टी का मतलब आजादी, आजादी यानी फ्रीडम। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल नहीं, अपोजिट पूछ रहा है। परमिशन का मतलब भी आपको परमिशन मिली है, तो ये भी नहीं होगा। इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर बी यानी बॉन्डेज, बॉन्डेज यानी कि बांध के रखना। तो लिबर्टी का मतलब हो जाएगा, तो लिबर्टी का अपोजिट हो जाएगा बॉन्डेज। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इफ अ प्लान इज डेलिबरेट इट इज। अगर कोई प्लान डेलिबरेट है तो क्या होगा? डेलिबरेट का मतलब हमने कैसे याद किया था? वो जानबूझकर डिलीवरी लेट करता है। तो डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर, तो यानी कि प्लान्ड हो जाएगा। तो डेलिबरेट का मतलब प्लान्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को पता है, ये है मैच ऑफ द फॉलोइंग, जो आप लोग को खुद करना है और कमेंट में आंसर करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, और साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। कैसे करेंगे? आप जो भी वीडियो देख लिए हैं, अगले दिन सुबह या रात को सोने से पहले इस वीडियो की आवाज़ को म्यूट कीजिए और सारी चीज़ें खुद भी लीजिए। इससे आपके दिमाग में सारी चीज़ें जाके फिट हो जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय 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 बाय।